समय पक्ष का हो या न हो, हर स्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए, नकारात्मक विचारों से बचे। दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें। एक बार की बात है, समय कैसा भी हो, हमें स्थिति में भगवान का आभार मानना चाहिए। हर स्थिति में हमारी सोच सकारात्मक ही होनी चाहिए, नकारात्मकता से बचना चाहिए। भगवान अपने भक्तों की भलाई ही करते हैं। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक सेवक महल के बाग से अपने राजा के लिए रोज अलग अलग फल लेकर जाता था। एक दिन राजा के बाग में नारियल, अमरूद और अंगूर एक साथ पक गए। सेवक ने सोच रहा था कि आज राजा के लिए कौन सा फल लेकर जा। बहुत सोचने के बाद सेवक ने अंगूर तोड़कर टोकरी में रख ली। अंगूर की टोकरी लेकर वह राजा के पास पहुंच गए। राजा अपने राज्य की समस्याओं की वजह से चिंतित थे और कुछ सोच रहे थे। सेवक ने टोकरी राजा के सामने रख दी और खुद थोड़ी दूर बैठ गए। चिंतित राजा गहरी सोच में था। वह टोकरी में से एक एक अंगूर उठाता, कुछ खाता और कुछ सेवक के ऊपर फेंक रहा था। जब जब राजा सेवक के ऊपर अंगूर फेंकता, सेवक हर बार कहता कि भगवान तू बड़ा दयालु है। कुछ देर बाद राजा ने यह बात सुनी कि सेवक बोल रहा है, भगवान तू बड़ा दयालु है। ये सुनते ही राजा का ध्यान टूटा और उसने सेवक से पूछा कि मैं तुम्हारे ऊपर बार बार अंगूर फेंक रहा हूं और तुम क्रोधित न होकर भगवान को दयालु क्यों कह रहे हो। सेवक ने राजा से कहा कि महाराज, आज बाग में नारियल, अमरूद और अंगूर 3 तरह के पके थे। मैं सोच रहा था कि आपके लिए आज क्या लेकर जाऊं। तभी मुझे लगा कि आज अंगूर लेकर जाना चाहिए। अगर मैं नारियल या अमरूद लेकर आता तो मेरा हाल और बुरा हो जाता। इसीलिए मैं भगवान को दयालु कह रहा हूं। उस समय मेरी बुद्धि ऐसी कर दी कि अंगूर ले आए। इसीलिए कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। समय पक्ष का हो या विपक्ष का, हमें हर स्थिति में भगवान का आभार मानना चाहिए। दोस्तों, काफी लोग संघर्ष करते करते हिम्मत हार जाते हैं। ऐसी निराशा से बचें। एक संत ने निराश युवक को समझाया, बुरे समय का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। एक युवक जीवन में संघर्ष करते करते थक गया। उसे धन कमाने के लिए कोई भी काम नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में वह निराश हो गया और आत्महत्या करने के लिए एक जंगल में चला गए। वहां उसे एक संत मिल। संत ने उससे पूछा कि तुम अकेले यहां क्या कर रहे हो। युवक ने अपनी सभी समस्याएं संत को बता दी। तब संत ने कहा कि तुम्हें कोई काम जरूर मिल जाएगा। इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। व्यक्ति ने कहा कि मैं हिम्मत हार चुका हूं, मुझसे अब कुछ नहीं होगा। संत उसे कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, उससे तुम्हारी निराशा दूर हो जाएगी। कहानी यह है कि एक छोटे बच्चे ने एक बांस का और एक कैक्टस का पौधा लगाए। बच्चा रोज दोनों पौधों की देखभाल करता। 1 साल बीत गए। कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस का पौधा वैसा का वैसा था। बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी और वह दोनों की देखभाल करता रहा। इसी तरह कुछ महीने और निकल गए, लेकिन बांस का पौधा वैसा का वैसा था। बच्चा निराश नहीं हुआ और उसने देखभाल जारी रख। कुछ महीनों के बाद बांस पौधा भी पनप गया और कुछ ही दिनों में कैक्टस के पौधे से भी बड़ा हो गए। दरअसल बांस का पौधा पहले अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसीलिए उसे पनपने में थोड़ा समय लगा। संत ने उस व्यक्ति से कहा कि हमारे जीवन में जब भी संघर्ष आए तो हमें हमारी जड़ें मजबूत करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। जैसे ही हमारी जड़ें मजबूत होंगी, हमारी तेजी से हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेंगे। तब तक धैर्य रखना चाहिए। वह युवक संत की बात समझ गया और उसने आत्महत्या करने का विचार त्याग दिया। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमारे जीवन में जब भी बुरा समय आए तो उसका सही उपयोग करना चाहिए। बुरे दिनों में हमारी जड़ें मजबूत करनी चाहिए, यानी अपनी योग्यताओं को निखारना चाहिए, हमारी कमियों को दूर करना चाहिए। जब हमारी कमियां दूर हो जाएंगी तो योग्यता निखरने लगेगी और हम सफलता हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, बुरा समय आने पर क्या करना चाहिए? क्या है सफलता का मंत्र? दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जाए? बुरा वक्त आने पर कैसे खुद को संभालना चाहिए? किस्मत या भाग्य वैसे तो हमेशा इंसान के कर्म से ही तय होती है, लेकिन इंसान अपनी गलतियों को किस्मत पर थोपकर उसे सौभाग्य या दुर्भाग्य का नाम दे देता है। लेकिन अगर कभी आपका सामना अपने बुरे समय या दुर्भाग्य से हो भी जाए तो ऐसा क्या करें कि आपका दुर्भाग्य ही आपके सौभाग्य में बदल जाए? इस प्रश्न का जीवन में एक ही उत्तर है, धैर्य।
धीरज, सब्र। कुछ भी कहिए, लेकिन इस मंत्र को जीवन में उतार लीजिए कि संकट और असफलता की घड़ी में हमेशा धैर्य से, धीरज से काम लीजिए। माना कि संकट के समय या हार को सामने देखकर धैर्य रखना आसान नहीं है। अक्सर हमारे प्रयासों की विफलता हमें सफलता के पथ से भटका देती है। हम हार से नहीं हारते, हार के भय से हार जाते हैं। नकारात्मक सोच से ही हमारी पराजय होती है। प्रयासों की कमी से ही सफलता हमसे छिटक जाती है। एक बार की बात है, एक किसान की फसल बारिश और ठंड की वजह से बार बार खराब हो रही थी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि अब से मौसम उसकी जरूरत के हिसाब से चलना चाहिए। भगवान ने तथास्तु कह दिए। एक प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक किसान की फसल बार बार खराब हो रही थी। कभी तेज बारिश की वजह से, कभी तेज धूप की वजह से, कभी ठंड की वजह से उसकी फसल पनप नहीं पा रही थी। एक दिन इससे दुखी होकर किसान भगवान पर नाराज हो गए। वह भगवान को लगातार कोस रहा था। तभी वहां भगवान प्रकट हो। किसान ने भगवान से कहा कि भगवान, आपको खेती की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आपकी गलत समय पर बारिश कर देते हो, कभी भी तेज धूप और ठंड बढ़ा देते। इससे हर बार मेरी फसल खराब हो जाती है। आप मेरी अगली फसल तक मेरे अनुसार मौसम कर दीजिए। जैसा मैं चाहूं वैसा ही मौसम रहे। ये बातें सुनकर भगवान ने कहा कि ठीक, अब से ऐसा ही होगा। ये बोलकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन से किसान ने फिर से गेहूं की खेती शुरू कर दी। अब जब वह बारिश चाहता था तब बारिश होती, फसल के लिए जब उसे धूप की जरूरत होती तब धूप निकलती। इस तरह उसकी इच्छा के अनुसार मौसम चल रहा था। धीरे धीरे उसकी फसल तैयार हो गई। हरे भरे खेत को देखकर किसान बहुत खुश था। जब फसल कटाई का समय आया तो उसने देखा कि फसल की बालियों में गेहूं थे ही नहीं, सब की सब खोखली बालियां थी। ये देखकर उसने फिर से भगवान को याद किए। भगवान प्रकट हुए तो इसकी वजह पूछ। भगवान ने कहा कि तुम्हारी फसल ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया है, इसी वजह से ये खोखली हो गई है। जब फसलें तेज बारिश में, तेज हवा में खुद को बचाए रखने का संघर्ष करती है, तेज धूप से लड़ती है, तभी उसमें दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस तरह सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, ठीक उसी तरह फसलों के लिए भी संघर्ष जरूरी होता है। ये बात किसान को समझ आ गई और उसे अपनी भूल का एहसास हो गए। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब तक हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आती है, तब तक हमारी प्रतिभा में निखार नहीं आता है। बाधाएं ही हमें साहसी बनाती है। परेशानियों की वजह से ही हमारा सही विकास होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक जरूर करें। धन्यवाद।